हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के एक नए टाइप को सीखेंगे। लेकिन आप इस टाइप को सीखने से पहले या हमारे प्रत्येक टाइप के वीडियोज को देखने से पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहीं से बेसिक बातें आपको क्लियर होंगी। और चलिए हम देखते हैं इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है। अब तक तो हम लोग सीखे थे, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब में 3 वर्ष का हो 2 वर्ष का हो ब्याज बराबर होते थे। लेकिन इसमें जो ब्याज है वो थोड़ा डिफरेंस होता है, 1 वर्ष का कुछ तो दूसरे वर्ष का कुछ ब्याज होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। जैसे इसमें कहा है कि 10,000, ये आपका है 10,000, 10,000 का मूलधन, 10,000 का मूलधन पहले वर्ष 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष 12% वार्षिक दर पर कुल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन। लेकिन ये जो आपको ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन आपका जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इसमें जो मिश्र धन होता है उसमें मूलधन हमारा जुड़ा होता है। ठीक है, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो आपका मूलधन जो होगा, जैसे मान लेते हैं अगर आपका ये 12,000 रुपया मिश्र धन के रूप में आया होगा तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तो आप मूलधन के रूप में निकाल दीजिए, बचेगा आपका 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये बचेगा और यहाँ से आपका 10,000 रुपये तो आप निकाल दो मूलधन का, बच जाएगा कितना, बच जाएगा 2,320 रुपये। ठीक है, 2,320 रुपये और यहाँ से आप निकालोगे 10,000 रुपये तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2,500 रुपये। और यहाँ से आप 10,000 अपना निकाल दोगे मूलधन तो बचा कितना, 1,320 रुपये। कुछ ऐसा हो गया, जिसमें से हमें क्या करना है, ये 10,000 रुपया है और हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। उत्तर की हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10,000 का जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, आप जान सकते हैं कि 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 रुपया होगा। ठीक है, 10,000 का और 10%, 10% को 1/10 लिख सकते हैं तो कितना आया आपका, 1,000 रुपया आया। और अगर 12% 10% का 1,000, 1,000 पे और 2% का आपका 200, अर्थात कितना कह सकते हैं, 1,200 रुपये। यानी आप निकाल सकते हैं 10,000 का 12% आपका कितना आया, 1,200 रुपये आ गया। 1,1200 यानी 3,200 कितना आया, 1,000 और 1,200। तो 1,000 और 1,200 को जोड़ेंगे, 1,000 1,200, कुछ आया आपका 2,200 रुपये। ठीक है, 2,200 रुपये आपका आ गया। लेकिन हम जानते हैं जो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो दूसरे वर्ष में जाता है, लेकिन इस पे जो ब्याज लगेगा वो दूसरे वर्ष का लगेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज लगेगा। तो 12% के हिसाब से आपका जो पहले वर्ष का है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का 12% कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। और आप जोड़ दोगे यहाँ से 2,320 रुपये, जो हमारा ये वाला आपका 2,320 रुपये आंसर क्या सही होगा। तो इन बातों को हम लोग बेसिक्स तरीके से सीखते हैं। जैसे हमसे कहा है, यही बातें हमसे कहा है मान लीजिए 10,000 रुपये है, ये आपका कितना है, 10,000 रुपये मूलधन है। इसमें हम क्या करते थे, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया करते थे जब हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो उसमें ये था आपका 10,000 रुपये, पहला वर्ष रहा होगा और फिर दूसरा वर्ष रहा होगा। ठीक है, पहले वर्ष में ये जो आया है और फिर दूसरे वर्ष जाएगा यहाँ पे, ये आपका क्या है, दूसरा वर्ष है, ये आपका क्या है, पहला वर्ष है। तो पहले वर्ष में 10% का ब्याज है, तो 10% के हिसाब से 1,000 का कितना, 10,000 कितना बना, 1,000 रुपये। और दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 12%,
यानी 10,000 का 12%, 1200 रुपये हो गया। लेकिन ये जो 1,000 वाला है ये गोला इसमें भी जाएगा दूसरे वर्ष में, और हमें दिया है दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना दिया है आपको, 12% दिया है। तो 12% के हिसाब से 1,000 का कितना आया, 120 रुपये। 1,000 का, ठीक है, यहाँ से 1,000 रुपये का 12%, आप 2 जीरो तो निकाल दो, 120 रुपये आ गया। तो अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करते हैं, सभी गोलों को जोड़ लेते हैं। ये यहाँ से 2 वर्षों में 3 गोले बनते हैं, तीनों गोलों को आप जोड़िए। 1,000, ये तो क्या हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया। ये चीज, ये दोनों गोले आपके क्या होते हैं, साधारण ब्याज होते हैं। और ये ब्याज का ब्याज, अगर आपसे ही साधारण ब्याज पूछता तो आप 2200 रुपये बताते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1,000, 1,000, 2,000 प्लस 200, 2200 रुपये और 120 रुपये और जोड़ दोगे। 2200 में 100 जोड़ोगे 2300, यानी कितना आ गया, 2320 आ गया। ठीक है, 2320 जिस ऑप्शन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वही सही होगा। तो यही वाला है, यही वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही हो गया। ठीक है, इस चीज को हम फार्मूले के हिसाब से भी देख सकते हैं। चलिए फार्मूले के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें फार्मूले से, तो फार्मूले से आप इसे भी फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि आपका कितना है, क्या पूछा आपसे, कितने रुपए होंगे, यानी आपसे मिश्र धन की बात किया है। तो हम लोगों ने फार्मूला जो पढ़ा है कि P और फिर A रेशियो में आता है 1+R और फिर बटे 100 की पावर क्या है, n। हमें यहाँ से जो आपका P दिया हुआ है वो कितना है, 10,000 रुपये। कितना है, 10,000 रुपये। और दर है, यहाँ पे 2 दर है, R1 है, R1 बराबर 10% और फिर R2 बराबर 12%। ठीक है, 2 चीजें आपको दिया है। आपसे मिश्र धन की बात किया है और टोटल टाइम कितना है, 1 वर्ष का। ये R1 क्योंकि हम लोग जानते हैं दर प्रति वर्ष के लिए 2 दरें दिया है, अर्थात 2 वर्ष के लिए, इसमें चेंज दरें हैं। ये दोनों दरें जो है टाइम पीरियड 1 साल के लिए ये दर लगती है, 1 साल के लिए ये लगती है। तो यहाँ पे जो पावर n होगी, n के स्थान पे 1 होगा और r के स्थान पे R1, और यहाँ पर 1+R2 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही हो गया, क्योंकि इसी चीज को हम लोग क्या कहते थे, होल स्क्वायर करते थे। कुछ ऐसा करते, अगर 2 वर्षों की बात कर लेता, 1+R बटे 100 का होल स्क्वायर, अगर सेम दर होता, केवल 10% मान लेते हैं होता, तो कुछ ऐसा होता। तो इस चीज को हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1+R बटे 100। ठीक है, यानी इसकी पावर 1, अंदर का जो बेस है वो सेम है तो जुड़ करके 2 पावर हो जाता है। लेकिन ये बेस चेंज है, इसका बेस कुछ और है, इसका बेस कुछ और है, तो पावर जुड़ेगी नहीं यहाँ से। तो यहाँ पर जो 2 वर्षों की बाद 2 का होल स्क्वायर ना हो करके यहाँ पर पावर 1 और पावर 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया है, P 10,000 रुपये दिया है, P दिया आपका 10,000, A का हमको पता ही नहीं है कितना है। अब यहाँ से R1 1 प्लस कितना दिया है, 10 और पूरे का बटा 100 किया है, और यहाँ पर कितना है, 1+12 बटा कितना है, 100 किया है, होल स्क्वायर है। तो आप जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 और फिर 100 में 10 जोड़ दोगे तो 110 आया, और फिर बटे में कितना आया, 100। इसको जोड़ोगे आप इधर तो 100+12 यानी 112, और फिर बटे कितना आया, 100 आया, और यहाँ से आपका आ गया A बटे कितना आया, 10,000, सॉरी 10,000 रुपये आ गया। तो यहाँ से आपका कितना आया, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 0 है, इस 1 2 3 4 है और 4 इधर है, आप इनको हटा सकते हो। अब इनका मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया, और 2 और 1 3 आया, और फिर 2 आया, फिर लास्ट में 1 आया, और यहाँ पे 0 है। तो A बराबर हमारा कुछ ऐसा मिला, 12,320 रुपये। तो इस प्रकार से ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप से देखते हैं।
चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 रुपये और 832 रुपये है। उसका मूलधन बताइए। उस राशि का मूलधन राशि है, वह मूलधन राशि है, कौन सी है? ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लेकिन हमें देखा इसमें क्या दिया हुआ है, 1200 रुपये। मूलधन हमें नहीं पता है, इस ऑप्शन से हमें मूलधन पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए 1200 साधारण ब्याज दिया है, 3 वर्षों की बात का है, तो इसको 3 बराबर भागों में 1200 को करेंगे तो 4 4 4 4 3 12 होता है, तो 400 रुपये ब्याज हो रहा है। और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा उसमें 2 वर्षों का साधारण ब्याज प्लस उस ब्याज का जो दर होगा, इसमें हमें दर भी नहीं पता है, तो और प्लस 3200 रुपये। तो यहाँ से जो आपका ब्याज आ रहा है वो कितना है, 400 पे 32 मिल रहा है। 400 पे कितना मिल रहा है, 32। अगर 400 पे आपका कितना है, 32 है, तो गुणे इंटू में कितना आ गया, 100 यानी 4 8 32 यानी 8% आ गया। ठीक है, अब 8 क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ब्याज होता है प्रत्येक पे बराबर बराबर कार्य करता है, तो ये हमें आप 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई आपका सही होगा जो मूलधन होगा। अगर हम मूलधन का 8% इस पे ब्याज लगाते हैं 1 वर्ष का, तो 400 रुपया मिलना चाहिए। अगर मिल जाए तो ऑप्शन सही है। तो यहाँ से अगर हम इसको चेक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं इसको, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 8% के हिसाब से 2 जीरो आप हटा दीजिए, तो 8 पंजे कितना आ रहा है आपका 40, और 8 सत्ते 56, 4 कितना होता है 60, 600 दे रहा है। 400 आपका आना चाहिए, क्योंकि इसका 1/4 होगा, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसमें हम 8% का ब्याज लगाते हैं 2 जीरो, क्योंकि नीचे यहाँ पर बटे 100 है, उस 100 से ये 2 जीरो कट रहा है। ठीक है, बार बार हम आपको बताते हैं। तो 8 चौके कितना आ रहा है, 32, 320 रुपये। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हुआ। इसको हम 8% का लगाते हैं 2 जीरो, 8 तरीके कितना आ रहा है 24, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं 2 जीरो हटा, 8 पंजे 40 यानी 400 रुपया दिया इसने, अर्थात ये डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हुआ। तो इसको बेसिक तरीके से हम लोग देखते हैं। जो हमारा बेसिक तरीका होगा वो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई धन है, पी है, पी हमको नहीं पता है, तो यहाँ से पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये पहले साल का डब्बा बना है, ये दूसरे साल का डब्बा बना है, ये तीसरे साल का डब्बा बना है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये 400 रुपये हुआ, ये भी 400 रुपये हुआ, और ये भी कितना हुआ 400। ये फर्स्ट है ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर, 3 साल की बात का है। तो तीनों सालों में टोटल हमें कितना, 4 4 8 4 12, टोटल हमें दिया है 1200 रुपये, जो ये रहा, और वर्षों की संख्या 3 वर्षों में कहा। तो 1200 रुपये का, लेकिन हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है वो 2 वर्षों के लिए दिया 832 रुपये, अर्थात हमें ये वाले डब्बे की कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, तो ये वाला डब्बा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक डब्बा दूसरे साल में बनेगा इसका। तो ये जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 32 दे रहा है, क्योंकि 4 4 8, 800 प्लस 32, ये पूरा टोटल कितना 832 है। तो यहाँ से अगर आपको ये चीज हमें नहीं पता है, ये कितना हो रहा है, 400 पे 32, 400 पे 32, 4 8 32, यानी कितना आया, 8% आया। ऐसे आप याद कर सकते हैं, 400 है, 400 पे कितना मिल रहा है, 32 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 8 32, यानी कितना आया, 8% हुआ। अगर ये 8% है, ये 8% आपका आया, तो ये आपका कितना होगा, 8% होगा, ये भी आपका 8% होगा, ये भी आपका क्या होगा, 8% होगा। तो आपको यहाँ नहीं पता है ये धन क्या है, क्योंकि इस धन का 8% बराबर कितना है, 400 रुपया। तो इसको हम पता कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 8% की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 2/25। ठीक है, क्योंकि 8/100 होगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये जो आपका दिया है 2 यूनिट, ये किसके बराबर है, इस 400, ये ब्याज जो है 400 के क्या है,
बराबर, यानी हम लोग रेशियो के कंडीशन में बार बार पढ़ते आए हैं कि ये जो चीज होती है इसमें जरूर होती है, अर्थात इसका ये मल्टीपल होती है। तो इस संख्या में कौन सी संख्या से गुणा कर दे ताकि ये 400 पूरा कर दे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 200 का गुणा कर सकते हैं, 200 का आप गुणा कर देंगे दो में से तो 400 बन जाएगा। लेकिन जब इसमें हम जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या से इसमें भी करेंगे तो कितना आया, 25 दूना 50, यानी आपका कितना आया, 5000 आ गया, जो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यही बात हम यहाँ से चेक करना चाहें तो यही 5000 हम यहाँ पे रखेंगे, जब हम 5000 रखेंगे, इस 5000 पे 8% का ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा आपका, 8 पंजे 40, 400 रुपए जो दे दे वही हमारा आंसर सही होगा, जो हमने ऑप्शन में यही किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, अगर आप एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है 25,000, यहाँ की धनराशि कितनी है, 25,000। 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार लिए गए। 3 वर्षों के बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया, टोटल रकम, यानी ये जो आपको ऑप्शन दिया है ये क्या है, मिश्र धन का है। ठीक है, 3 सालों की बात है। तो 3 सालों की जो बात है इसको चलिए हम लोग डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर कितना है, जैसे आपका दिया है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 की बात किया है। इसमें क्या है, 3 साल है, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया और ये आपका तीसरा साल हो गया। तो पहले साल का जो गोला होगा ये होगा पहले साल का। ठीक है, अब ये दूसरे साल का ये जो गोला होगा दूसरे साल का होगा, और अगला जो होगा वो किस साल का होगा, तीसरे साल की बात किया है। तो आप ध्यान से यही चीज बेसिक्स पढ़े थे आप, तो ये जो बेसिक्स है आपका वो कितना है, ये दूसरे साल का है, और ये चीज कितने की है, तीसरे साल की है। ठीक है, तो यहां से ये पहले, ये दूसरे का, ये पहले का, और ये किसका है, तीसरे का। लेकिन ये चीज, ये जो गोला लाइन से होता है ये क्या हमारा साधारण ब्याज होता है। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज है। तो 2500 का 3%, 2500 का 3% कितना हुआ। ठीक है, 2 जीरो आप निकाल दो, 25 3 75, यानी 750। 4% 2500 का क्या हो, 2 जीरो आप हटा दो, 25 चौका 100, यानी आपका आ गया 1000 रुपए। 5% है तो 2 जीरो आप निकाल दो, 25 पंचे 125, यानी 1250 रुपए। इतना हो गया साधारण ब्याज। अब हम क्या करते हैं, एक एक ब्याज को हम अगले अगले ईयर्स में आगे बढ़ाते हैं। ये वाला ब्याज इसमें, ये वाला इसमें आएगा दूसरे साल, ये पहले साल में है, अब दूसरे साल में ये डिब्बा जब आएगा तो कितना हो जाएगा, किस तरह से, अब इस पे दूसरे साल में ब्याज क्या कहा है, दूसरे वर्ष का ब्याज जो है 4%। ये जो 750 रुपया है इस पर दूसरे साल में ब्याज कितना मिलेगा, 4%। इसका 4% कितना हुआ, ठीक है, 25 3 75, यानी 1/4। अगर हम 4% की बात करें तो 4/100, यानी 1 कितना आया, 25 आ गया, और 25 गुणे कितना है, 750 है, 25 3 75, यानी ये कितना आ गया आपका 30 रुपया। ठीक है, ये 30 रुपया आया, और ये चीज जो है आपकी जाएगी तीसरे वर्ष में ये डिब्बा आएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा। लेकिन तीसरे वर्ष का जो हमें ब्याज दिया है, तीसरे वर्ष के लिए दिया है वो 5% है। तो इस पर जो ये वाला चीज है, ये वाला पैसा जब तीसरे वर्ष में जाएगा
तो इस पर ब्याज 5% का हिसाब से लगेगा। तो 75 का 5% कितना बना, 5/100, 10 से 10, 5 दूना 10, और कितना हो गया, 70 हो गया। तो 35 दूना 70 हो गया, और 5 का आधा 2.5 हो गया, यानी 35 और 2 37, 37.5 आ गया, 37.5। ठीक है, इतना मिला। लेकिन अब ये वाला 1,000 रुपया है जो, ये भी तो इस तीसरे साल में, अभी 1 साल बचा है ना, आगे खिसकेगा, ये इसमें आएगा। तो जब ये इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा ये इसका। लेकिन तीसरे साल का हम लोग ब्याज जानते हैं 5%, और इस पे 1,000 पर जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो ये जो 5% जब इसमें आएगा तो 1,000 का 5% कितना बना आपका, 50 रुपया बना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो कहा है कुल रकम कितनी है, सारी रकमों को जोड़ लेते हैं, यानी सारे डिब्बे को हम जोड़ लेंगे। सारे डिब्बों का जो रकम होगा उसको प्लस मूलधन जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना 1,000 है, और यहाँ पर 1250 है। तो 1,000 1,000 2,000 प्लस 2,000 250 750 आप जोड़ देंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 3,000 रुपया आया। 3,000 ये हो गया। यहाँ से देखिए 30, यहाँ पर आपका कितना है, 50 है, और 30 80 हो गया, और 80 फिर प्लस 3 7.5, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अभी एक चीज और हमारा बचा है, ये वाला तो अभी सिर्फ दूसरे साल गया है। अब इस 30 पर 5% लगेगा, 30 पर कितना लगेगा, 5%। 30 पर 5%, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20, 103 का आधा कितना होता है। ये जो तीसरे वर्ष में ये 30 रुपया इस लास्ट वाले ईयर्स में जाएगा 5% की दर से, तो 1.5 रुपया बनेगा। तो अब इनको हम जोड़ते हैं, तो हमारा जो पैसा आया कितना आया, टोटल CI बराबर कितना है, 700, 750, यानी 750, फिर 1,000, फिर कितना आया, 1250 आ गया, और फिर कितना हम जोड़ लें, 30 ये वाला, फिर कितना जोड़ लें, 37.5 जोड़ लें, फिर कितना जोड़ लें, 50 जोड़ लें, फिर ये भी जोड़ लें, 1 दशमलव कितना आया, 5 आया। इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 5 कितना आ गया आपका, आया 10, 10 का 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 और 1 8, और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ से 5 5 10, 5 15, और 15 6 कितना होता है, 21, 1 लिख देंगे। 7 2 9, और 2 11 का 1 लिख देंगे। 1 और 1 2, 2 और 1 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो SI मिला वो कितना मिला, 3119 मिला। अब 3119 इस चीज को आप इसमें जोड़ दो। इसमें जब आप जोड़ेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 2500 है, और फिर कितना जोड़ेंगे, 2500 में कितना है, 4 है, 9 है, 1 है, 1 है, 3, इसको ऐड कर दीजिए तो 9 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया। तो हमारा जो पैसा आया जोड़ करके वो कितना है, पहला वाला 28, यहाँ पे 28 देखिए, 28 119 है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो एक बार इसको और हम समझ लेते हैं इस ग्राफ को। यहाँ पर देखिए 25,000 रुपए था, 3% के ब्याज से कितना बना, 750 रुपया। अब ये वाला पैसा, और फिर अगर हम दूसरे वर्ष की बात करते हैं 2500 पर, तो ये कितना बना, 1,000 रुपये, 4% के ब्याज से 1,000 रुपये। और तीसरे वर्ष की ब्याज की, साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो तीसरे वर्ष में कहा है आपको, तीसरे वर्ष में 5% की दर पर उधार ली, तो 2500 का 5% 1,250 रुपये बना। लेकिन ये वाला डिब्बा जो है इस दूसरे साल में भी जाएगा। जब दूसरे साल में जाएगा तो हमें दूसरे साल का जो ब्याज दिया है 4% का ब्याज इस पे लगेगा, तो 4% के ब्याज की दर से 30 रुपया होगा। और फिर यही वाला डिब्बा अभी तीसरे साल में जाना बाकी, क्योंकि टोटल 3 साल तक, जब तक साल का अंत नहीं हुआ तभी खिसकता रहता है। तो इसमें तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है, 5% है। तो 5% अगर 7
यानी 750 में 5% के हिसाब से 37.5 आया। अब फिर ये जो 30 रुपया है ये फिर तीसरे में जाएगा खिसक के, लेकिन तीसरे का जो ब्याज है वो कितना है, 5% है, तो 5% के हिसाब से कितना हुआ, 1.5 हुआ। अब यहाँ से ये वाला जो साधारण ब्याज था 1000 का, ये वाला डिब्बा अभी एक साल दूसरे साल में है, अभी तीसरे साल में भी जाएगा, इसमें जाएगा तो इस पे 5% का ब्याज मिलेगा, क्योंकि तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 5% है। 5% के हिसाब से कितना है, 50 रुपया। हम टोटल को ऐड कर दिए तो कितना है, 3119 आ गया, और इसको मूलधन में जोड़ दिए तो 28,119 आया, जो आपका क्या हुआ, ऑप्शन हुआ, ये पहला वाला सही है। तो इसको हम बेसिक तरीके से भी देखा जा सकता है। चलिए इसको हम फार्मूले के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है, मिश्र धन पूछा आपसे, तो आपका ये पी जो है कितना है, 25,000 रुपये है। 25,000 तो दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता 1 + R/100 का होल पावर 3 वर्षों के लिए, कुल टोटल 3 वर्ष है। अगर सिर्फ दर सेम होते तो 3 हम यहाँ पे लिख देते, लेकिन इनकी दरें अलग है, तो इसलिए इसको R1 कहेंगे। इसकी पावर 1 साल के लिए है, 1 + R2 और फिर बटे 100, इसकी पावर 2 होगी, 1 + R3 बटे 100, इसकी पावर 1 होगी, यानी 1 + 1 + 1, यानी 3 साल हो गए। तो पहला R1 कितना है, यहाँ पर दिया है आपका R1 बराबर 3%, तो यहाँ पर रखिए 3%। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 103 आएगा, बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, बार बार ये चीज सीखते आए आप। अब यहाँ पे R2 4% दिया है दूसरे वर्ष का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में 4 जोड़ देंगे तो 104 आया आपका, बटे कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, फिर अगला कितना है, 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 105 बटे कितना हो गया आपका, 100 आ गया, और ए है, और फिर बटे कितना है, 25,000 है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से ये 2 जीरो वाला सिस्टम इस 2 जीरो वाले से हटा सकते हो, 1 जीरो वाला 1 जीरो वाले से हटा सकते हैं आप। अब इस 25 का आप उधर भेजेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25, और फिर यहाँ से आप 4 निकाल लो। देखिए यहाँ से 4 दूना 8, 4 निकाल के इसके साथ लगा दीजिए, और यहाँ पे इसके साथ लगाएंगे तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है, इंटू में 103 हुआ, और फिर 4 दूना 8, और फिर 4 छके 24, इसको काटे 4 से तो 26 आई, इसमें से 4 निकाल के इसके साथ लगा दिए तो यहाँ पे बचा 26, और 26 जो बच गया आपका, और यहाँ से आप क्या कर लो, 105। ठीक है, और फिर पूरे का बटा कितना है, ये बचा है आपका 100, तो ये 100 बचा, लेकिन 25 चौक का 100, ये 100 से ये 100 को आप हटा दो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 5 को निकाल लेंगे। ठीक है, 25,000 है, तो आपने क्या किया, 5,000 को निकाल लिया। जब यहाँ पे आपका 10 भी बचा था, तो ये 10 भी है, इस 10 को हमें हटाना है, तो यहाँ से आप क्या करिए, 5 निकाल लीजिए, क्योंकि इसको 21 गुणे 5 कर सकते हैं, और यहाँ से आप 13 दूनी 26, 2 निकालो, 2 और 5 मिलकर के कितना हो जाता है, 10, तो ये चीज आपका हट गया। तो आपका आया कितना, 103 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर कितना हुआ, 21 हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब इनका हमें गुणा करना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए इनके लास्ट डिजिट को चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से जब हम इनके लास्ट डिजिट को चेक करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आया, लास्ट डिजिट हमें आप 2 तरीके से लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आप चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट इनके चेक कर लीजिए, 0 3, फिर 13, और गुणे कितना आया, 21। 13 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 है तो 20 + 1 गुणे 13। ठीक है, 13 दूनी 26, और 13 1 13। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 आ गया।
और फिर 3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 त्रिक का 9 और 3 सत्ते कितना आया, 21 आ गया। जो आपका कितना है लास्ट में 1 और 9 आपको ये दे रहा है, जबकि 9 और 2 दे रहा है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हुआ। और आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करके भी हल कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो आपको समस्या दिखती है उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक्स वाली वीडियो जरूर देखें, और आप वीडियोज को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।